हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय आकाश चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सम डेली यूज फ्रेजेस। दैनिक जीवन में कुछ जो बोलचाल होती हैं उन्हीं के लिए आज हम लेकर आए हैं आपको बोलने के लिए। और कितने बेस्ट तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, कैसे घरेलू चीज़ों में यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आज हम लेकर आए हैं आपको कुछ फ्रेजेस हैं सम। तो ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो कितना ऊंचा विचार, सबसे पहला है कितना ऊंचा, मतलब कितना अच्छा विचार है आपका, कितना उच्चतम विचार है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कितना ऊंचा विचार मतलब आपका विचार कितना ऊंचा है, कितना अच्छा है, कितना बेटर है, तो उसका स्पेलिंग होता है व्हाट अ ग्रेट आइडिया। आपका विचार कितना उत्तम है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जैसी आपकी मर्जी। जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी मतलब होता है जैसी आपकी इच्छा, आपकी जो मर्जी हो करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो उसकी स्पेलिंग होती है एज यू विश। क्या होती है? एज यू विश। ओके, तो अब आगे चलते हैं। आगे आता है आज्ञा नहीं। जैसे आपको कहीं जाना है, घर से बाहर जाना है कहीं, और घर वाले आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, आज्ञा नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं, तो उसकी स्पेलिंग होती है नो परमिशन। मतलब आज्ञा नहीं का स्पेलिंग क्या होता है? नो परमिशन। अब आगे आता है बड़बड़ाना मना है। क्या है? बड़बड़ाना मना है। तो बड़बड़ाना जो है क्या होता है? बड़बड़ाना, बड़बड़ा जैसे आप बैठे हैं कहीं अपने मन में, ओवरथिंकिंग कर रहा है, हल्का हल्का बोल रहे हैं और बड़बड़ा रहे, कुछ अपने बारे में बोल रहे हैं, कोई नहीं अकेले हैं तब तो बड़बड़ा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो अगर बड़बड़ाना मना है तो वहां पे क्या होगा? नो मटरिंग। मटरिंग है ना, नो मटरिंग। ओके, अब आगे चलते हैं। बातें करना मना। जैसे आप लोग क्लास में बैठे रहते हैं, जब आप लोग क्लास में बैठे रहेंगे तो टीचर आता है तो आप लोग बात करते रहते हैं, तो टीचर बोलता है बातें करना मना है, आप लोग बात नहीं कर सकते। तो क्या होता है? नो टॉकिंग। और उस दिन हमने बताया था आपको स्पोकन क्लास में, और साइलेंट वर्ड वाले की भी क्लास में बताया था कि यहाँ पे टॉकिंग बहुत लोग पढ़ते हैं, तो इसको टॉकिंग ना पढ़ के टॉकिंग पढ़ा जाएगा, ओनली टॉकिंग पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? टॉकिंग। क्योंकि एल जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो बातें करना मना है, उसकी स्पेलिंग होती है नो टॉकिंग। अब आगे आता है पक्का नहीं। जैसे आप कोई कोई काम करने के लिए बोलता है तो आप बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे हम ये काम, तो उसका स्पेलिंग होता है नॉट सर्टेन। क्या होता है? नॉट सर्टेन। अब फिर आता है जैसी आपकी मर्जी। हमने यहाँ पे भी बता दिया, सेम वही चीज है, जो आपकी करने की इच्छा हो करिए, कोई रोकने वाला नहीं है, तो उसकी स्पेलिंग होती है एज यू विश। जैसी आपकी मर्जी की स्पेलिंग क्या होती है? एज यू विश। ओके, अब आगे आता है क्यों नहीं। जैसे फैमिली वाले कुछ बोल दे कि आपको ये करना है, तो आप बोलोगे नहीं करेंगे, तो बोलेंगे क्यों नहीं करोगे बताओ। जब क्यों नहीं की बात है तो वहां पे स्पेलिंग होती है वाई नॉट। क्या होती है? वाई नॉट। अब आगे आता है अभी आया। क्या आता है? अभी आया। तो अभी आया मतलब कोई फैमिली वाला बुला रहा है, कोई टीचर बुला रहा है, तो आप लोग बोलते हैं कि अभी आ रहा हूं, तो उसकी स्पेलिंग होती है जस्ट कमिंग। क्या होती है? जस्ट कमिंग। और ये सब चीजों की जो है दैनिक यूज होते हैं, हम हमेशा बोल सकते हैं किसी के साथ बैठे उठे, जब भी जो इस चीज की वर्ड्स की जरूरत पड़े। जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं अभी हम आ रहे हैं, तो इसको जो है आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फ्रेजेस के साथ, बोल सकते हैं। धीरे 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 अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो कंप्लीट आपका हो जाएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ओके, अब आगे आता है यह दिन बार बार आए। क्या है? यह दिन बार बार। जैसे आपका जन्मदिन आता है तो कोई लोग सॉन्ग लगाते हैं यह दिन बार बार आए। यह दिन बार बार आए का मतलब होता है यह दिन अच्छा है और मेरे जीवन में हमेशा यही दिन लगातार आता रहे, कॉन्टिन्यूसली आता रहे, तो इसीलिए बोला जाता है यह दिन बार बार आए। तो इसकी स्पेलिंग होते हैं मे दिस डे कम अगेन। क्या होता है? मे दिस डे कम अगेन। आगे आता है कष्ट के लिए क्षमा। क्या? कष्ट के लिए क्षमा। तो मतलब कष्ट के लिए क्षमा की स्पेलिंग क्या होती है? सॉरी फॉर द ट्रबल। क्या होती है? सॉरी फॉर द ट्रबल। जैसे कोई व्यक्ति को आप काम करने के लिए बोल दिए और व्यक्ति आपका काम कर दिया, तो आप लोग बोलते हैं कि कष्ट के लिए क्षमा मांगता हूँ, कष्ट देने के लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे, आपको इतना कष्ट दिया, आपको वहां से बुलाया, तो इसके लिए क्या होता है? कष्ट के लिए क्षमा। कष्ट के लिए क्षमा की स्पेलिंग हो सॉरी फॉर द ट्रबल। क्या होती है? सॉरी फॉर द ट्रबल। ओके, अब आता है किसी पर किसी की दया पर। जैसे कोई व्यक्ति आता है, कोई याचिका लेकर आता है, कोई एप्लीकेशन लेकर आता है,
तो किसी न किसी के दया पर, मतलब किसी किसी मर्जी पर आप लोग क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पकड़ा है किसी को, आप किसी का दया लग गई और कोई एप्लीकेशन लिख के दे दिया तो आप उसको छोड़ दिए, तो बोलेंगे आप उसके, हमने उसकी दया पर छोड़ दिया आपको, नहीं तो नहीं छोड़ते। तो उसकी स्पेलिंग होती है, किसी की दया पर की स्पेलिंग क्या होती है, एट द मर्सी ऑफ। क्या होगी, एट द मर्सी ऑफ। अब नेक्स्ट में आते हैं कोई जल्दी नहीं। जैसे अभी स्कूल जाने के लिए हमारे पास अगर 1 घंटे बचे हैं, विद्यालय जाने के लिए, कहीं जाने के लिए, तो आप लोग बोलते हैं कि अभी जल्दी नहीं है, आराम से हम लोग चलते हैं। तो कोई जल्दी नहीं की स्पेलिंग क्या होगी, नो हरी। क्या होगी, नो हरी, है ना। अब आगे आता है कितना ऊंचा विचार, आपका विचार कितना उच्चतम है, आप आपका कितना विचार अच्छा है, कितना उच्चतम है, उसकी स्पेलिंग होती है व्हाट अ ग्रेट आइडिया, जो हमने यहाँ पे भी बता दिया सबसे पहला, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। अब उसके बाद आता है जैसा तुम्हें उचित लगे। क्या लगे, उचित लगे। जैसा तुम्हें उचित लगे मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे वही काम करो, कौन रोकने वाला तो है नहीं। जैसे आप लोग पढ़ने की इच्छा तो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो भाई घर वाले हैं प्रेशराइज करेंगे, पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क्या करेंगे। लेकिन आप लोग बेटर हैं, आप लोग सबसे अच्छे हैं, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। तो जैसा तुम्हें उचित लगे, तो उसकी स्पेलिंग हो डू एज यू प्लीज। क्या होता है, डू एज यू प्लीज। अब आगे आता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मतलब जो कोई गलत काम कर देता है तो बहुत लोग फैमिली वाले बोलते हैं, या पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, कोई बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसा गलत काम करते हो। तो उसकी स्पेलिंग हो डू एज यू प्लीज, सॉरी, सेम ऑन यू। क्या होगी, सेम ऑन यू। इसका होगा जैसे तुम्हें उचित लगे, उसका होता है डू एज यू प्लीज, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सेम ऑन यू। ठीक है, सेम ऑन यू। अब आगे आता है यहां तक तो सब ठीक है, बोलता है यहां तक तो सब ठीक है, मतलब तुमने अभी तक जो काम किया वो सब सही है, लेकिन अब आगे पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। तो उसकी स्पेलिंग के लिए क्या बोला जाता है, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, यहाँ तो पढ़ने उड़ने में अच्छे थे, अब बट आगे देखा जाएगा कि आप कैसे पढ़ते हो। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, उसकी स्पेलिंग होती है सो फार सो गुड। क्या होती है, सो फार सो गुड। अब आगे आता है निकलो यहां से निकल जाओ। बहुत लोग होते हैं ना, निकलो यहां से, अब जाओ जहां जाना है। तो उसकी स्पेलिंग होती है गेट लॉस्ट। क्या होती है, गेट लॉस्ट। जैसे कोई व्यक्ति होता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, तो उसकी स्पेलिंग निकल जाओ, तो यहां से निकल जाओ या निकलो यहां से, तो उसकी स्पेलिंग होती है गेट लॉस्ट। ओके। अब आगे आता है हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। हाथ हटाओ मेरे ऊपर। जैसे कोई मित्र है और वो अपने मित्र के ऊपर हाथ रखता है, तो मित्र बोलता है कि मेरे ऊपर से हाथ हटा लो, उसकी स्पेलिंग होती है गेट ऑफ मी। क्या होती है, गेट ऑफ मी, मेरे ऊपर से हाथ हटा लो। ठीक है। अब आगे आता है कोई सीमा नहीं है। जैसे कोई सीमा नहीं मतलब कोई लिमिट नहीं हो किसी चीज की। जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ने की कोई लिमिट नहीं हो, चाहे 1 घंटा पढ़िए 10 घंटा पढ़िए, जब तक आपकी इच्छा तब तक पढ़ सकते हैं। तो वैसे ही कोई सीमा नहीं, द स्काई इज द लिमिट। द स्काई इज द लिमिट। अब आगे आता है प्रवेश निषेध। कहीं कहीं आप लोग जाते हैं तो वहां लिखा रहता है, गेट पे लिखा रहता है, वो गेट के बगल में लिखा रहता है प्रवेश निषेध है, आना मना है, अंदर नहीं आ सकते हैं, तो उसका होता है नो एडमिशन। क्या होता है, नो एडमिशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग धूमपान वर्जित। धूमपान वर्जित का मतलब होता है नो स्मोकिंग, मतलब नशा गुटखा सिगरेट ये सब आप लोग ना करें, इसीलिए लिखा है धूमपान वर्जित, मतलब नो स्मोकिंग। बहुत जगह लिखा है नो स्मोकिंग जोन, यहाँ पर नशा का धूमपान करना वर्जित है। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे कुछ और फ्रेजेस के साथ, बट जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ फ्रेजेस ही लेकर आएंगे ओनली, और उसके बाद जो है डेली आपको कुछ फ्रेजेस रहेंगे, कुछ वर्ड से स्टार्टेड जो क्वेश्चन रहेंगे कि वर्ड से क्या प्रारंभ हो रहा है, जैसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो ऐसे सब सारी चीजों को हम लेकर आएंगे। उसके बाद हु से, वाई से, जो भी चीज रिलेटिव रहेगा उससे हम आसानी से आपको लेकर आते रहेंगे और आपको कुछ नया देते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे।